हे गाइस, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सो टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस एवरी डे एंड एवरी डे। हाँ, तो भाई सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि मैंने क्यों एवरी डे को 3 बार बोला कि एवरी डे बूस्ट योर कॉन्फिडेंस एवरी डे। सी, confidence is something which comes by practice. Well, I am going to tell you how to be confident by practicing few things every day. पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि कौन सी ऐसी चीज है जो आपको फेक कॉन्फिडेंस देगी। ओके, नंबर वन, इफ यू थिंक, और अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा पैसा होना आपको कॉन्फिडेंस देगा, तो आप सही हैं, लेकिन वो बहुत टेम्परेरी है एंड दैट इज़ वेरी हेल्दी काइंड ऑफ अ कॉन्फिडेंस विच यू एक्चुअली डोंट नीड। सेकेंड, आपकी बहुत सुंदर या बहुत अच्छी या आपकी गर्लफ्रेंड हो तो आपको लगता है कि आपको कॉन्फिडेंस आता है, ऐसा भी नहीं है। अगर आपको लगता है कि अच्छे मार्क्स से कॉन्फिडेंस आता है तो भी आप गलत हैं। मुझे मेरी लाइफ में बहुत सालों तक लगता रहा कि अगर मेरे पास एक अच्छी सी बाइक आ जाए 2 लाख के ऊपर की, तो भाई साहब मेरा कॉन्फिडेंस तो छत फोड़ के निकल जाएगा। बट ऐसा भी नहीं है। फर्स्ट पॉइंट, डिफिकल्ट वन। भाई अगर आप जिम जा सकते हैं या अगर आप अपनी फिटनेस पे भी काम कर सकते हैं तो आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम जब आप जिम जाते हैं, लाइक जब आप घर पे सोचते हैं मुझे जिम जाना है, तब से जब आप जिम पहुंच के एक्सरसाइज करना स्टार्ट करते हैं तो आप खुद से यहाँ से लड़ाई करके अपनी विल पावर से लड़ के अपने आप के कंफर्ट जोन से निकाल के जब आप वहाँ पहुँचते हैं, फर्स्ट चीज़ वो आपको कॉन्फिडेंस देती है। सेकेंड, जब आप हैवी वेट्स लिफ्ट करते हैं, या मैं हैवी वेट्स को मारो गोली, आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी एक्सरसाइजेस परफॉर्म करते हैं तो आपके अंदर का स्ट्रेस हार्मोन को ख़त्म कर देता है। इट बर्न्स योर स्ट्रेस हार्मोन और आपको एक बिलीव देता है कि आज नहीं तो कल भाई साहब आप बहुत ज़बरदस्त दिखोगे, आप एकदम डिफरेंट दिखोगे, आप बहुत हेल्दी दिखोगे। तो ये चीज़ होती है जो कॉन्फिडेंस देती है। मुझे फिटनेस से क्यों कॉन्फिडेंस मिलता है? बिकॉज दिस इज समथिंग विच आई हैव अर्नड ओवर ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस। ओके, मुझे मैं बहुत सालों से कर रहा था और कभी कभार ऐसे भी दिन थे जब मुझे लगा था नहीं यार ऐसा नहीं, बॉडी बॉडी नहीं बनती है, मतलब पता नहीं वो बहुत एक्सेप्शनल लोग होते हैं बॉडी बनाने वाले। बट आफ्टर सम टाइम व्हेन आई हैव, जब मैंने अपने ही आप को रॉन्ग प्रूफ किया, आई गॉट ह्यूज कॉन्फिडेंस बिकॉज आई नो क्या सिग्नल्स, व्हाट थिंग्स am I sending out to people right now that I was consistent about going to the gym. I had a huge belief in myself कि आज नहीं तो कल बॉडी बनेगी। I was I was obviously, I am a hard worker. I stay committed to something and I already know how to go against my willpower. So इस पॉइंट को मैं जितना स्ट्रेस दूं उतना कम है, मैं इसके ऊपर 10 नए वीडियो बना सकता हूं। टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस यू नीड टू गेट रिड ऑफ दिस वन विजन। आपको अपनी ज़िंदगी को एक नए नज़रिए से देखना शुरू करना पड़ता है। अगर आप कंटिन्यूसली अपनी लाइफ में ये देखते रहेंगे कि मेरे पास क्या नहीं है, तो भगवान भी आपको कॉन्फिडेंस प्रोवाइड नहीं कर सकता है। सो आप इन रादर इस चीज़ पे फोकस करें कि आपके पास क्या चीज़ है। यू शुड बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू ऑलरेडी हैव माय डियर फ्रेंड। आप अगर गंदगी देखते रहेंगे, जैसे इफ़ आई गिव यू एन एग्जांपल, ओके आई गिव यू एन एग्जांपल कि ब्रो देखिए, अगर आप देखते रहेंगे गंदगी, ये देखिए ये मेरी बालकनी कितनी गंदी है, राइट। अगर मैं ये गंदगी देखता रहेगा कि ब्रो मेरी बालकनी, मेरा घर कितना गंदा है, रादर अगर मैं ये देखूंगा कि ब्रो हाउ ब्यूटीफुल दिस आउटसाइड थिंग इज, आई वुड रादर प्रेफर लुकिंग एट ब्यूटी, राइट। मैं नेगेटिव चीज़ को छोड़ के इफ आई लुक एट पॉजिटिव थिंग, it will boost my confidence automatically. I will start feeling, oh my god, look,
मेरे को अपने घर से कितना ज़बरदस्त नज़ारा दिखता है, तो यू शुड बी ग्रेटफुल फॉर थिंग्स यू ऑलरेडी हैव. यू शुड नॉट बी अपसेट अबाउट वॉट यू डोंट हैव और वॉट इज़ नॉट राइट इन योर लाइफ. ओके, रॉन्ग्स, जो चीज़ें गलत हो रही हैं, दे आर, वो गलत एक रीज़न से हो रही हैं, सो दैट यू करेक्ट देम. एंड इन द प्रोसेस ऑफ करेक्टिंग दोज रॉन्ग थिंग्स, माई डियर फ्रेंड, यू विल लर्न not only that thing will change, a lot of more things will change. और जैसे मैंने अपनी पिछली टिप में बताया था कि भाई साहब जिम जाओ, थोड़ी बॉडी शॉडी बनाओ, बॉडी नहीं भी बनी तो भी चलता है. आई टेल यू वन थिंग, जब मेरे जिम का फर्स्ट ईयर चल रहा था साउंड्स लाइक इंजीनियरिंग, तो लेट मी टेल यू, मेरे बाइसेप का साइज़ बिल्कुल भी नहीं बढ़ा था, लेकिन मेरा जो ब्रेन का साइज़ था भाई साहब, इट ब्लास्टेड. आई कुड, मेरे ब्रेन में ऐसे नए नए न्यूरोलॉजिकल पाथवेज का डेवलपमेंट हुआ. द न्यू सर्किट्स आई कुड डेवलप इन माई ब्रेन while going to gym, while adapting this new habit. It helped me a lot, my dear friend. I just cannot explain कि bro, बॉडी बनने से पहले मेरी बॉडी यहाँ पे बन गई थी. When I used to look in the mirror, I didn't see the weak Sarthak. I saw that सार्थक जो अभी दिख रहा है, बट अब मैं और एक अच्छा सार्थक देखता हूँ, another version of myself. So this is what I'm trying to tell you is, you need to look at good things rather than looking at things which are not right. Are you understanding? One more thing, I call this trick smoker's confidence. Smoker's confidence, okay? Because I used to smoke a lot in my past years. I was a chain kind of smoker. I don't smoke right now and I'm very proud of it. So I'm talking about smoker's confidence over here. क्या आपने कभी भी नोटिस किया है, अगर आपका कोई एक ऐसा फ्रेंड है जो who is smoking right now, who smokes a cigarette, has a different level of confidence. उसमें एक अलग ही confidence होता है. I don't know what gives it, I know that but I'm going to tell you what it is. When you start smoking in public, you are doing something most of the people are feared of. उनको डर लगता है इस चीज़ से. And there are people who smoke like this, bro, standing. This is what it is. You need to realize they could have such a huge sense of being judged by someone else कि कोई उनके बारे में क्या सोच रहा है, क्या है, but they get rid of that fear. वो अपने दिल और दिमाग से इस डर को निकाल देते हैं and they rather enjoy what they are doing. So this is what I call smoker's confidence. आपको ये चीज़ ज़रूर डेवलप करनी चाहिए, the smoker's confidence. I'm not asking you to smoke, my dear friend. I'm trying to tell you is, whatever you are doing, whatever you are, who you are, you need to be confident of that. Okay, you do not need to care about what someone else will think if you are going to be yourself. See, the social filter mask that we carry, उसमें हमारी गलती नहीं. हम लोग जैसे ही 4 लोगों में निकलते हैं, अपने आप हमारा ब्रेन एक मास्क पहना देता है, which I call, not I have read it somewhere, they call it social mask or a social filter. So you need to get rid of it, be real to yourself, and bro, a lot more. So please try to develop this smoker's confidence in yourself, and it could be developed by this one way I forgot to tell you about. Start doing things on regular basis that you could be scared of, that gives you thrill, that you think आप नहीं कर सकते हैं, वो काम करने शुरू कर दीजिए. जैसे I never thought I could do even 500 skippings in a day, because मैंने हमेशा सोचा था 100 is a lot number. मैंने ऐसी स्लोली डेवलप करते हुए भाई साहब आज मैं 5-5 हज़ार स्किपिंग फोड़ देता हूँ शाम को. और मैंने कभी नहीं सोचा था मैं दिन में 2 बार वर्कआउट कर लूँगा. आई स्टार्टेड वर्किंग आउट ट्वाइस अ डे सो दैट आई कुड चैलेंज माई सेल्फ. मैं शाम को भी वर्कआउट करता हूँ. एंड सो दीज आर द स्मॉल थिंग्स विच गिव यू कॉन्फिडेंस. इट्स योर डेली हैबिट्स विच गिव यू कॉन्फिडेंस. एंड आपके दिमाग में और कोई भी डर नहीं होना चाहिए, बस एक डर होना चाहिए, दैट इज़ द फियर ऑफ बीइंग एवरेज. हर एक इंसान की तरह आपको नहीं होना. यू शुड नॉट बी नॉर्मल. यू शुड हैव the courage to stand outside of the box, outside of the people, and a lot more. You need to be different. When you will look different, when you will feel different, you will automatically
be more confident. Coming to that, one more thing, you need to first get confident in your brain. You need to, आप अपने आप को ट्रेन करें कि भाई आज से मैं कॉन्फिडेंट हूँ. You need to tell this to yourself again and again, and you need to start making decisions based on that particular thing कि मैं already confident हूँ, मैं confident हूँ. You need to keep reminding yourself so that धीरे धीरे वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में completely fix हो जाता है that yeah, this man is कॉन्फिडेंट. हमारे अंदर से कॉन्फिडेंस क्या चीज़ निकालती है इज़ सेल्फ डाउट कि क्या हम लोग इस काम को कर पाएंगे कि नहीं. ये चीज़ बहुत हैविली डिटरमाइन करती है हमारे कॉन्फिडेंस को. ओके, कॉन्फिडेंस मीन्स इफ़ आई वांट टू डू वन थिंग, ओके, और मैं कुछ करना चाहता हूँ, मुझे लगता है कि मैं इसे नहीं कर पाऊँगा, तो मैं उस समय नर्वस हूँ, सेल्फ डाउट हूँ. लेकिन अगर मुझे पता है मैं भले ही हार जाऊँ लेकिन इसको मैं अच्छे से करके रहूँगा, is what I would call confidence. Trying to take risk and testing yourself is a part of confidence. तो वो जो हमारा सेल्फ डाउट है वो बनता है हमारे ब्रेन के एक पार्ट में. वो बहुत टाइम से है, जब से इंसान इस धरती पे आया है और जब वो खुद शिकार करके खाता था बड़े बड़े जानवरों का, तो एक पार्ट होता है जो आपको याद दिलाता है कि दिस इज़ डेंजरस, डू नॉट डू दिस. तो जब आप उस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द ब्रेन से लड़ाई करते हैं और वो काम करते हैं, तो आपको वो चीज़ कॉन्फिडेंस देने लगती है कि नो, वी आर गोइंग टू डू दिस, इट इज़ ईजी फॉर अस. ओके, तो भाई साहब इस तरीके से आप अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट कर सकते हैं जस्ट बाय कंट्रोलिंग व्हाट यू थिंक. हाँ, कि फॉर एग्जांपल आई गिव एन एग्जांपल, मैं सुबह 4:30 बजे उठता हूँ. ओके, सो कई बार ऐसे दिन होते हैं जहाँ पे मैं 12:30 बजे सो रहा हूँ. ओके, तो मेरे पास बस 4 घंटे की नींद होती है. तो जब मैं उस समय सो के उठता हूँ, मेरा अलार्म बजता है, तो आप मेरी बात का विश्वास करिए गाइस, मेरी अलार्म बजता है, उसके बाद मेरे पास 1000 रीज़न आते हैं मेरे ब्रेन में कि मैं अभी क्यों सो जाना चाहिए. ओके, 1000 रीज़न आते हैं मेरे पास. मैं रात को लेट सोया हूँ, बॉडी थकी हुई है, बॉडी रिकवर नहीं हुई. अरे रिकवरी, आई गेट थाउजेंड्स ऑफ रीजंस टू नॉट गेट आउट ऑफ माई बेड, बट आई स्टिल फाइट फॉर इट. और जब मैं वो काम सफलतापूर्वक कर देता हूँ, जब मैं इतने रीज़न से लड़ के फिर भी अपने बेड से उतर के जिम पहुँच जाता हूँ ना भाई, सो इट शब्द ही नहीं है, इतना ज़बरदस्त तरीके से वो मेरे कॉन्फिडेंस को पूरे दिन के लिए वॉरियर, आई फील लाइक अ वॉरियर. एंड अगर आप अपने मन को काबू में ला सकते हैं तो आप इस दुनिया में बहुत सारी चीज़ें काबू कर सकते हैं, यू नो, बिकॉज काफ़ी सारी वीकनेस होती हैं जो हमारे ब्रेन में ही होती हैं. सो वी जस्ट नीड टू वर्क इट आउट with our own selves, my dear. जैसे let me tell you कि there are many situations in our daily life जहाँ पे हमें समझ में नहीं आता है कि क्या हमें वो specific task करना तो होता है but we cannot do it. For example, जैसे हमें किसी देखिए, मैं लड़कियां पटाने की बिल्कुल भी टिप नहीं देना चाहता हूँ, बट दिस थिंग जस्ट कम अप क्योंकि वहाँ पे बहुत फटती है अक्सर लोगों की. सो कई बार ऐसा होता है वी वांट टू टॉक टू अ ब्यूटीफुल गर्ल बट वी आर नॉट एबल टू डू दैट. ओके, बिकॉज वी ओवर थिंक. सो एक विंडो क्रिएट होती है जो आपके पास इतने सारे रीजंस दे देती है कि नॉट टू गो एंड टॉक टू दैट गर्ल, आई विल गेट रिजेक्टेड, आई विल डू दैट, आई विल डू दिस, शी इज़ वेरी प्रिटी फॉर मी, शी इज़ नॉट गोइंग टू इवन टॉक टू मी, शी इज़ गोइंग टू इग्नोर मी. सो ये सब रीजंस आके एक्सप्लोड होने लगते हैं ब्रेन में, जबकि रियलिटी में इसके चांसेस बहुत कम होते हैं. सो आपको डेंजर के लिए अलर्ट करता है आपका ब्रेन. बट मैं उस समय क्या करता हूँ, जैसे अब मैं आपको अपना एग्जाम्पल देता हूँ, आप इसको लड़की वाले से कोरिलेट कर लीजिएगा. तो मैं क्या करता हूँ, जब मैं सुबह सो के उठता हूँ, तो जब मेरा मन नहीं करता बेड से उठने का, तो मैं 3 तक गिनता हूँ, 3, 2, 1 और बूस्ट. मैं छोड़ देता हूँ बेड. मतलब मैं अगर उठ भी नहीं पा रहा हूँ ना, तो मैं बताया मैं गद्दे पे सोता हूँ नीचे ज़मीन पे, मैं रोल होके भाई साहब ज़मीन पे गिर जाता हूँ. ओके, तब मैं उठ जाता हूँ. सो आई जस्ट गेट आउट ऑफ माई बेड इन 1 2 3 1 2 3. एंड दिस 1 2 3 ये जो काउंटडाउन है ये मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. और सी एक्चुअली आई लर्न दिस फ्रॉम अ वेरी ग्रेट ऑथर एंड अ मोटिवेशनल स्पीकर जिनका नाम मेल रॉबिन्स है. आप ज़रूर उनको सुनिएगा. शी इज़ अ ग्रेट ग्रेट थिंक ऑप्टिमिस्टिक पर्सन जो बहुत अच्छे से लोगों को मोटिवेट कर रहती हैं. तो आप एक बार उनकी सुनिएगा.
तो बेसिकली मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, कहना का मेरा मतलब ये है, तात्पर्य है कि भाई साहब देखिए, अब जैसे मेरा 3 सेकेंड का वीडियो है, लेकिन उन्होंने बनाया है 5 सेकेंड्स का वीडियो, किसी किसी का 1 सेकेंड का होता है, किसी किसी का 10 सेकेंड्स का होता है. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड मेक इट फ्लेक्सिबल फॉर योर ओन सेल्फ, दैट आप 3 से बैकवर्ड काउंटिंग करेंगे, 2 से करेंगे, 5 से करेंगे, 10 से करेंगे, बट इफ़ यू मेक दिस हैबिट ऑफ 5 सेकेंड्स रूल कि मैं 5 4 3 2 1 आई एम गोइंग टू डू इट, तो वो हो जाता है. अभी भी जैसे मैं ऑफिस से बहुत थका हुआ आया, भाई साहब मेरी कसम से हिम्मत नहीं हो रही थी, रोज़ ही नहीं होती है, बट जब मैं इतना थक जाता हूँ कि मैं कभी कभार ना बेड पे लेट जाता हूँ कि चलते हैं. लेकिन मैं पढ़ा ही रहता हूँ. फिर अभी देखिए मैं 6:30 हो रहा है या 6 बज रहा है, मैं यहाँ पहुँच गया हूँ. नहीं तो मैं कभी कभार 8 बजे पहुँचता हूँ, क्योंकि मैं आलस बेड पे आई कि मैं अब लेटा रहता हूँ, ना मेरी थकावट जाती है ना कुछ होता है. तब मैं अपने आप को भाई साहब 3 2 1 काउंट करता हूँ और फुर आई एम आउट ऑफ द हाउस. अपना बैग प्रिपेयर्ड रखता हूँ, आई एम आउट ऑफ द हाउस और मैं यहाँ पहुँच जाता हूँ. ऐसा ही मेरे साथ कई बार सुबह भी होता है कि यू नो देयर हैव बीन डेज जहाँ पे मैं अपना वर्कआउट के कपड़े भाई साहब पहन के ही सो जाता हूँ, ताकि मेरे पास कोई भी एक्सक्यूज़ ना रहे. मैं अपने आप से बहुत लड़ाई करता हूँ. सो मैं वर्कआउट के कपड़ों में ही सोया हूँ भाई कई रातें. सीधा बैग उठाया, जिम चल दिया सीधा. आई एम टेलिंग यू फ्रैंकली, इतना फास्ट. बाकी जो चीज़ें करनी है सब जिम में की है. मैं क्यों छुपाऊँ, आप सोचेंगे क्या करते हैं, फिर कैसे सुबह का शुरुआत कैसे करते हैं, फ्रेशन अप कैसे होता है. भाई साहब जिम में तुम बस उठ के बेड से छोड़ दो. सो यू नीड टू प्रिपेयर योर माइंड इन सच अ वॉरियर स्टेट कि भाई साहब आपको कोई भी एक्सक्यूज़ ना दिखे. ओके, सो आई वन मोर थिंग, अभी इससे मुझे याद आ गया. सी, सक्सेसफुल पीपल, विनर्स और पीपल विद अ ग्रेट सक्सेस माइंडसेट, they do not make excuses, rather they sometimes make adjustments. ये मैंने सुना है या in a speech. So stop making excuses my dear friend, and there is a very beautiful new you, a very confident new you right outside your comfort zone. So you need to step out of it. अब मैं इसके ऊपर जितना बोलूँ उतना कम है भाई साहब. तो भाई साहब हो गया है हमारा वर्कआउट कंप्लीट. ओके, बहुत बढ़िया. मैंने चेस्ट और ट्राइसेप लाइक आई लेजिट किल्ड इट ब्रो आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम. मतलब आई लव टुडे सेशन ब्रो. सो चलिए इसी के साथ लास्ट और फाइनल टिप पे हम लोग आगे बढ़ते हैं. तो भाई साहब मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा कि लास्ट टिप सबसे भयंकर है. नंबर 1, आप दूसरों का वैलिडेशन सीख करना बंद करते हैं. आसान शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ मेरे प्यारे मित्र कि आप मान लीजिए आप एक टी शर्ट पहनते हैं, राइट. ओके, अब भाई साहब आपको वो टी शर्ट बहुत अच्छी लगती है, इट गिव्स यू ऑल द कॉन्फिडेंस यू नीड, ऑलराइट. बट समवन एल्स इज सेइंग ब्रो इट्स नॉट लुकिंग अच्छा, एक्स वाई जेड, कि यू नो आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल. इट कुड बी एनीथिंग. इट कुड बी लाइक आप कोई एक स्टेप लेने जा रहे हैं. ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई एम स्टार्टिंग अ यूट्यूब चैनल एंड आई आस्क माई फ्रेंड, ब्रदर शुड आई स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल. सो what if he says no, you are not up to the mark, all right. So you need to understand this कि आप दूसरे का confirmation, दूसरे का validation, दूसरे का opinion बिल्कुल भी अपनी लाइफ में इसकी कोई भी इम्पोर्टेंस ना रखें और ना ही आप लें. थोड़ा बहुत पॉजिटिव एंड कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इज नेसेसरी माय डियर फ्रेंड, बट आई डोंट वांट एनीथिंग इन योर लाइफ जो आपका कॉन्फिडेंस के साथ भाई साहब ऊपर नीचे कर रहा है. ओके, एंड रादर आई वुड से यू नीड टू हैंग आउट विद सच पॉजिटिव पीपल. आप इतने अच्छे लोगों के साथ रहें जो आपको, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपकी फालतू में तारीफ करें, बट दे शुड हेल्प यू रियलाइज वॉट यू आर माई डियर फ्रेंड, वॉट थिंग्स यू आर केपेबल ऑफ. एंड देर आर सो मेनी थिंग्स लाइक वो आपको कदम कदम पे अप्रिशिएट करें. एंड आई वॉन्ट कि वो लोग आपको ये बोले कि भाई तुम जो सोच सकते हो वो कर सकते हो. सो these are the type of friends you need. You don't need negative people who
try to bring you down continuously. No, that is always going to steal your confidence. These are known as toxic people who try to dominate you. और you know, I have seen this, एक मेरे सामने का लाइव एग्जाम्पल है। तो वो एक लड़का था भाई जिम में, वो ऐसा, he had a amazing physique, okay, but you know what he told my friend? He underestimated him, bro. तेरे forms बहुत wrong है. It was constructive till a point until he told him, भाई तुमसे ना हो पाएगा. There are people who tell these things to other people ताकि वो उनके मुकाबले पे ना आ सकें या कहीं उनसे आगे ना निकल जाएं. इस तरीके के भी लोग होते हैं, और इस चीज़ को पहचानना कि वो सच बोल रहा है कि आपको ब्रिंग यू डाउन या आपको नीचा दिखाने के लिए या आपका कॉन्फिडेंस छीनने के लिए ये चीज़ बोल रहा है. सो यू नीड टू सराउंड योर सेल्फ विद गुड पीपल. आप वैलिडेशन ना सीख करें किसी की भी, जो आपका दिल कहता है वो करिए, तभी आपको खुशी मिलेगी ना, है ना. इट इज़ अ स्ट्रेट कट पॉइंट माय डियर फ्रेंड. आपको इतना सोचने वाली इसमें बात ही नहीं है. आपको you know, मैंने भी, even I stopped seeking validation after a point in my life because उन validations ने मुझे कहीं अच्छी जगह नहीं लेके गए. ओके, उन्होंने बस मेरा कॉन्फिडेंस नीचे लाया और मुझे ये चीज़ें रियलाइज़ कराई कि मैं क्या क्या नहीं कर सकता हूँ. ओके, एंड डू नॉट लेट एनीवन टेल यू दैट यू कैन नॉट डू समथिंग माय डियर फ्रेंड. सो दिस इज़ व्हाट यू नीड टू टाई अ नॉट टू. ओके, बस see, validation is such a noise which will not let you listen to your own heart, which is very important if you want to live a life. आपको अपनी अंतरात्मा की बात सुनना बहुत 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 ज़रूरी है मेरे प्रिय मित्र. अगर आपको एक ऐसा जीवन चाहिए जिसको आप अपने हिसाब से चलाएं, या मैं बोलूँ कि भाई साहब यू नो सेल्फ सेटिस्फैक्शन. वो एक कहावत है कि एक छोटे बच्चे को बोलो कि माचिस अगर छूओगे तो आग लग जाएगी, जल जाएगा, लेकिन उसे छू के ही रहता है बिकॉज उसको देखना होता है कि कैसे फील होता है. सो यू नीड टू डू दिस. दैट इज़ वेरी करेक्ट. दैट इज़ अ वेरी करेक्ट अप्रोच. यू नीड टू अंडरस्टैंड थिंग्स on your own because life has a certain plan for you. You just need to find how to make it work well and just fit the pieces together and work in a great way. That's all. I didn't have words to explain it to you. So yeah guys, that's all. बज गए हैं शाम के 8:30 और मेरे कैमरे की ये लाइटिंग के लिए मुझे प्लीज़, आप लोग फ़ोन की लाइटिंग के लिए मुझे प्लीज़ थोड़ा सा माफ़ करें. मुझे समझ में नहीं आता, कभी लाइट अच्छी हो रही है कभी बुरी हो रही है. आई डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग ऑन. तो अब 8:30 बज गए हैं भाई साहब. घर जाए एडिटिंग करूँगा, खाना खाऊँगा अपना डाइट बना के, बस फिर मिलते हैं कल एक बहुत ही इतने ही ज़बरदस्त टॉपिक के साथ. देखो, एंटरटेनमेंट तो यहाँ पे सर्व नहीं हो रहा है. ओके, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ ऐसे एक्सपीरियंसेस की जिन्होंने मेरी लाइफ को चेंज किया, और मैं यहाँ पे अपने उस 5 साल पुराने वर्जन से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ जो अपनी लाइफ में भाई साहब करना तो कुछ चाहता है, बट देयर कुड बी सम ऑब्स्टिकल्स जो उसे समझ में नहीं आ रही कि ये चीज़ें मुझे रोक सकती हैं. तो बस उसी इंसान से मैं बात कर रहा हूँ. ऑलराइट गाइस, सी यू, लव यू, टेक केयर.